आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने कोरोना के मामलात में बतदरीज कमी को देखते हुए 1 फरवरी से स्कूलों के साथ तमाम तालीमी इदारों को खोल देने का ऐलान किया। वज़ीर तालीम की सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस सिलसिले में बयान देते हुए कहा कि 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे जिन्हें 30 जनवरी तक कोरोना की वबा के बायस तातीलात दी गई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों में कोविड कवायद पर सख्ती के साथ अमल आवरी की जाएगी। उन्होंने स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा के साथ साथ तुलबा और सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो इंतहाई चौकस रहें और कोविड कवायद पर अमल करें। वाज़ेह है कि हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर के इम्कानात के पेश नज़र जनवरी के अवाइल में संक्रांति के तातीलात के साथ मजीद चंद दिन तातीलात में इजाफा करते हुए रियासत भर के तमाम तालीमी इदारों को 8 जनवरी से 16 जनवरी तक तातीलात दी थी। बाद अज़ां कोरोना के केसों में इजाफे को देखते हुए उन तातीलात में 30 जनवरी तक तौसीक की गई। ताहम गुज़िश्ता एक हफ्ते में दर्ज कोरोना के मामलात का तफसीली जायजा लेने के बाद महकमा तालीम ने महकमा सेहत के अहदेदारों से मुशावरत करते हुए 1 फरवरी से तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी का फैसला किया है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 95,355 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 3,590 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 3,555 अफराद ने इससे शिकस्त दी। रियासत में फिलहाल 40,447 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलंगाना को कोरोना वायरस की अलामत का पता चलाने के लिए गुज़िश्ता जुमे से जिस घर घर सर्वे का आगाज किया गया था वो 28 जनवरी को इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके दौरान तकरीबन 2 लाख अफराद में कोरोना की अलामतों का पता चला। महकमे जात सेहत, पंचायत राज और दूसरे महकमों के मुलाजमीन के जरिए रियासत गिर पैमाने पर 1 हफ्ते तक ये डोर टू डोर सर्वे किया गया, जिसके दौरान हेल्थ वर्कर्स ने मकानात पहुंचकर आवाम के बुखार वगैरह की जांच की। इस 1 हफ्ते के सर्वे के दौरान तकरीबन 77 लाख मकानात का अहाता किया गया और ये इंकशाफ हुआ कि 2,71,756 अफराद में कोरोना की अलामतें हैं और उन्हें फौरी तौर पर इलाज का मशवरा देते हुए खुसूसी मेडिकल किट्स हवाले करते हुए उन मुतासरीन को अलग थलग रहने का मशवरा दिया गया। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना भर में बुखार के सर्वे से हौसला अफजा नताइज सामने आए। इस दौरान ज़ायद 2 लाख अफराद भी कोरोना की इब्तिदाई अलामात से मुतासिर पाए गए और उन्हें मुफ्त मेडिकल किट दिए गए। महकमा सेहत के ज़राए ने बताया कि 1 हफ्ते के सर्वे के दौरान 5 लाख अफराद को मशवरे भी दिए गए और तकरीबन 75,000 ऐसे अफराद को इलाज फराहम किया गया जो कोरोना से ज़्यादा मुतासिर थे। RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट का इंतजार किए बगैर घर घर फीवर सर्वे की वजह से हेल्थ वर्कर्स को फौरी तौर पर उन अफराद की निशानदही में मदद मिली जो कोरोना की इब्तिदाई अलामत से मुतासिर हैं। इस घर घर सर्वे में ज़ायद 21,000 फील्ड वर्कर्स ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत हरीश राव ने जुमे को ही कहा कि घर घर सर्वे के नतीजे में कई अफराद के वायरस से मुतासिर होने का पता चला और बहुत जल्द घर घर सर्वे का दूसरा मरहला भी मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में इजाफा हो गया है, ताहम कम अलामत के सबब गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले अस्पतालों में दाखिल होने की शरह कम हो गई है। कई अफराद घरों में ही रहते हुए इलाज करवा रहे हैं, जिसके नतीजे में गोलियों और सेल्फ टेस्टिंग किट्स की खरीदारी में इजाफा हो गया। तीसरी लहर के दौरान दवाओं का कई करोड़ों रुपयों का कारोबार हुआ। रियासत में हर घर में बुखार, खांसी, बदन में दर्द के मुतासरीन देखे जा रहे हैं। कई अफराद घरों में ही कोरोना के खुद अपने तौर पर टेस्ट कर रहे हैं। उन किट्स और दवाओं की खरीदारी में इजाफा हो गया। रियासत में दूसरी लहर के दौरान 70 करोड़ रुपए की कोरोना की दवाओं की खरीदारी की गई थी। ताहम इन 3 हफ्तों के दौरान इसमें इजाफा दर्ज किया गया। 400 करोड़ रुपए की दवाओं की खरीदारी इस लहर के दौरान की गई, जिससे सूरत हाल का पता चलता है। महकमे सेहत और तबावत के मुताबिक रियासत में 40,000 अफराद कोरोना के टेस्ट करवाए हैं। इनमें 95% ओमिक्रॉन का इलाज करवा रहे हैं। किसी घर में एक शख्स में ओमिक्रॉन की अलामत पाए जाने पर 2 दिन में घर के दीगर अफराद भी उसी तरह की अलामत पाई जा रही हैं। गुज़िश्ता लहर के दौरान कोरोना की जांच के लिए लैब्स को आवाम की बड़ी तादाद रुजू हो रही थी, ताहम मौजूदा तौर पर कई अफराद टेस्ट के लिए उन लैब्स को नहीं जा रहे हैं और सेल्फ टेस्टिंग किट्स की खरीदारी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में किट्स और दवाओं की फरोख्त में गैर मामूली इजाफा हो गया है।
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बीजेपी के कायदीन पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन बिलखुसूस बंडी संजय को हैदराबाद की गलियों में मिलियन मार्च मुनक्किद करने के बजाय दिल्ली में बिलियन मार्च मुनक्किद करने का मशवरा दिया। कुत्तागुड़म में नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के तामीरी कामों का वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के साथ मुशाहिदा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि बेरोजगारी के मसले पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय हैदराबाद में मिलियन मार्च मुनक्किद करने की बातें कर रहे हैं, जबकि उन्हें बिलियन मार्च दिल्ली में करने की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा करते हुए उसे पूरा नहीं किया। जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात को काफी अहमियत दी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन, महकमे पुलिस, सिंगरेनी, गुरुकुल स्कूल्स, महकमे बरकी और मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में मिलाकर मजमूई तौर पर 1,32,890 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। इनमें से सिर्फ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ही 30,594 जायदादों पर भर्ती की गई। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए 31,972 और जूनियर पंचायत राज सेक्रेटरीज की 9,335 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। చేసేటువంటి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ మనం జిల్లాకు ఒకటి 33 జిల్లాల్లో 33 టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ పెట్టుకున్నాం. అంటే ఖమ్మంది కొంత ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి, మాది కొంత ట్రైబల్ ఏరియా, అన్ని చోట్ల జిల్లా కేంద్రాలకు ఇచ్చారు. ఇది ఒక్క జిల్లాలో మాత్రం కొంత ప్రత్యేకంగా మాకు జిల్లా కేంద్రం దూరంగా ఉంది కనుక ఇక్కడ పథాలజీ, రేడియాలజీ 2 ల్యాబ్స్ కూడా ఖమ్మంతో పాటు అదనంగా సత్తుపల్లిలో కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కోరడం జరిగింది. మరి నిజంగా కూడా వారు చెప్పిన దాంట్లో ఈ జిల్లా పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువ, మిగతా జిల్లాతో చూసినప్పుడు జనాభా ఎక్కువ, కొంత డిస్టెన్స్ ఉంది, కొంత ట్రైబల్ ఏరియా కూడా ఉంది కనుక గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కోరినట్టుగా 1,25,00,000 రూపాయలతో సత్తుపల్లికి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఒక वजीर बल्दी नजमोनाज के टी रामाराव ने कहा कि रियासत भर के 26,000 स्कूलों में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हर स्कूल में बुनियादी सहूलतों को फराहम करने के इकदाम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के लिए हुकूमत ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के नवाही इलाकों में बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने आज जिले रंगारेड्डी के तुकुगुड़ा में असरी इंटीग्रेटेड मार्केट साफ पीने का पानी सप्लाई करने वाले पाइपलाइंस के कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि हुकूमत गरीबों की तरक्की के मकसद से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि तुकुगुड़ा इंटीग्रेटेड मार्केट के लिए हुकूमत ने 4,50,00,000 रुपए की रकम मंजूर की है। 108 रूम्स तामीर करते हुए वेज और नॉन वेज के ब्लॉक्स इस मार्केट में तामीर किए जाएंगे, जिनमें 78 रूम्स तरकारियों के और 30 रूम्स गोश्त और मछलियों के फरोख्त के लिए मख्तस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के मज़ाफ़ाती बल्दियात में बस्ती दवाखानों के क़याम के सिलसिले में वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की ख्वाहिश पर फौरी तौर पर मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर किया और यहाँ ज़रूरत के मुताबिक बस्ती दवाखानों के क़याम का वादा किया। और लोगों का जो मसाइल है उसका हल निकालने में ही जो भी हुकूमत है उसको सैटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी मिलती है। खुशी इस बात की है कि जो लोगों के लिए छोटे छोटे जो रिक्वायरमेंट होते हैं, चाहे वो रोड हो, ड्रेनेज हो, पीने का पानी का सहूलत हो, ये तमाम चीज़ अगर हम कर पाए, तमाम मसाइल अगर इसका हल अगर हम निकाल पाए, तब जाके कुछ खुशी मिलती है। आज मैडम एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा के लीडरशिप में एक जलपल्ली आपके म्यूनिसिपैलिटी में एक ही दिन में 110 करोड़ का यहाँ पे आज हमने फाउंडेशन डाला। उसमें से 72 करोड़ रुपया आपको पीने का पानी का सहूलत और बेहतर करने के लिए 72 करोड़ खर्च किया जाएगा। 20 करोड़ रुपया आपके रोड सुधारने के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड वेज नॉन वेज मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए, और साथ ही साथ
कुछ और भी काम जो मैडम ने सिफारिश किया था उन सबका भी आज हमने यहाँ पे तामीर किया। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से यही कहना चाहता हूँ, मैडम ने भी कहा कि जलपल्ली जो है थोड़ा सहूलतों के बारे में, खास ड्रेनेज और रोड जो है यहाँ के 28 वार्ड में और पैसे की भी उन्होंने आज रिक्वेस्ट की। मैं वादा करता हूं आपको, आप जल्द से जल्द ये खर्च कीजिए। आगे आने वाले 6 महीने में फिर आपको जरूर 28 करोड़ रुपए में देके आप तमाम हमारे काउंसलरों को, आप तमाम यहाँ के भाइयों को, बहनों को भी हम मुतमईन करेंगे। मैडम क्या पूछे बोले तो आप तमाम भाइयों से और बहनों से मैं बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो औकाफी जमीन है, वक्फ बोर्ड का जमीन है, एक 10 एकड़ उसमें से लेके म्युनिसिपल लैंड्स के वास्ते, म्युनिसिपल ऑफिस के वास्ते उसको मंजूर करने का भी मैडम ने सिफारिश किया है। वक्फ बोर्ड का जब भी मीटिंग होगा आज या 2-3 दिन में, उसमें बोर्ड मीटिंग में लाके उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव को एक मकतूब रवाना करते हुए जोनल सतह पर रेलवे की जायदादों के तकर्रुरात को अंजाम देने का मुतालबा किया। उन्होंने मरकजी वजीर को रवाना करदा मकतूब में कहा कि इलाकाई जबानों में रेलवे के तकर्रुरात के इम्तिहान को मुनक्किद किया जाए। रेलवे के ग्रुप सी और डी जमरों की जायदादों के तकर्रुरात के लिए कौमी सतह पर इम्तिहान मुनक्किद करना नामुनासिब है, क्योंकि कौमी सतह के इम्तिहान से बिहार और उत्तर प्रदेश की जारादारी देखी जाती है। रेलवे इम्तिहानात में कोचिंग सेंटर्स माफिया की धोखाधड़ी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उन्होंने मरकजी वजीर को मशवरा दिया कि वो रेलवे रिक्रूटमेंट के सिस्टम में मुकम्मल तब्दीली लाएं और जोनल सतह पर ही रेलवे रिक्रूटमेंट को अंजाम दें। उन्होंने कहा कि फिलवक्त रेलवे में क्लर्क और उससे कम सतह के ओहदे की जायदादों के लिए कौमी सतह पर इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है, जो नामुनासिब है। इससे इलाकाई जबानों के उम्मीदवारों को शदीद नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे की जायदादों में कौमी सतह पर इम्तिहान मुनक्किद करने से काफ़ी मुसाबकत देखी जा रही है। 35,000 रेलवे की जायदादों के लिए 1,30,00,000 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की। रेलवे की जायदादों की भर्ती के मामले में बिहार में बड़े पैमाने पर तशद्दुद फूट पड़ा और बिहार बंद तक ये मामला चला गया। टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने बीजेपी के खिलाफ सनसनीखेज रिमार्क करते हुए कहा कि बीजेपी दहशतगर्दों की फैक्ट्री में तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द नजरियात रखने वाले चंद बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट किसानों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, जो नामुनासिब है। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने निजामाबाद जिले के किसानों से हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा करते हुए बॉन्ड पेपर लिख कर दिया था और अब अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो वादे से मुनहरिफ होने के बाद बीजेपी रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ निजामाबाद जिले के 7 असेंबली हलकों में किसान उनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। परसों आरमूर कॉन्स्टिट्यूंसी में निजामाबाद एमपी अरविंद को प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स वाके फार्मर्स प्रोटेस्ट करे तो व्हाट्सएप यूनिवर्स में डाला, अरविंद ना थोपा है, उसको कोई भी नहीं रुक सकते बल्कि व्हाट्सएप में डाला। वहाँ पे अग्रेसिव फार्मर्स रहता आरमूर में। इलेक्शन टाइम में बॉन्ड पेपर में लिख के दिया, हम जीतने के बाद में 5 दिन में टर्मरिक बोर्ड लाते, अगर नहीं लाए तो मैं रिजाइन करते बोल के बोला। अभी 2 साल हो गया, 3 साल आ रहा, अभी तक टर्मरिक बोर्ड नहीं आया। ऊपर से फार्मर किधर बोले तो उधर रुका रहे, कोरुटला में रुके, जगित्याला कॉन्सेंस में रुके, बालकोंडा में, निजामाबाद अर्बन में, निजामाबाद रूरल में रुके तो वहां पे प्रोटेस्ट करे। भाई आप बोले आपका भरोसा पे मैं वोट डाले, अब जीत गया, अभी मेरे देव बोले तो नहीं दे रहे। फिर इसको अग्रेसिव फार्मर्स को ऐसा कर दिया तो उन्होंने इसको भगा दिया तो ये स्टेट प्रेसिडेंट है बंडी संजय टेररिस्ट है, ये भाजपा एक टेररिस्ट एसोसिएशन है। आके हमारा ऊपर खालिस्तान टेररिस्ट है आर्मूर का फार्मर्स बोले, उधर आके एक स्टेट प्रेसिडेंट आके फार्मर्स के लिए पासपोर्ट लाते, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड्स लाते, फ्री करंट का पैसा लाते, कालेश्वरम प्रोजेक्ट को स्पेशल जातीय होदा लाते बोल के बोलना। अरे वो छोड़ के फिर फार्मर्स को खालिस्तान टेररिस्ट बोले, खालिस्तान टेररिस्ट उन्होंने असल देशद्रोह बीजेपी वाला है।
ये भाजपा टेररिस्ट कंपनी है, टेररिस्ट मैन्युफैक्चरर्स ये भाजपा वाला है। मेन टेररिस्ट ये बंडी संजय, ये अरविंद, नक्सल के जैसा कर रही है लोग। हमारा मिनिस्टर गरीब लोगों को हॉस्पिटल का फैसिलिटी देने के लिए, 100 बेड हॉस्पिटल खोलने के लिए, 30 बेड हॉस्पिटल खोलने के लिए, वैक्सीन देने के लिए गांव में घूमते मिनिस्टर हरीश राव साहब को कार का सामने 2-3 लोग आ रहा, कानवाई को ब्रेक करने को आ रहा। ये टेररिस्ट है, ये राउडी शीटर्स है, ये बीजेपी गुंडास है। इसलिए लोग सम्मान दे रहे। पंजाब में प्राइम मिनिस्टर को रुका दिया, उत्तर प्रदेश में एमएलए एंड मिनिस्टर्स को मारा, आरमूर में एमपी की मारा, फार्मर्स, यहाँ के टर्मरिक फार्मर्स, वहां का मिर्ची फार्मर्स, वहां का पैडी फार्मर्स, तीनों स्टेट में अभी तक मारे। पूरा अगेंस्ट फार्मर्स बीजेपी पार्टी है, बीजेपी टेररिस्ट पार्टी है। इसलिए उसको कई बोलता उधर रुका। थैंक यू। परसों वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में इतवार के रोज कैंप ऑफिस प्रगति भवन में टीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद होगा। पार्लियामेंट के बजट सेशन में पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत को मरकज से वाजिबुल अदा फंड्स, रियासत के बाद ज़ेर इल्तिवाम मसाइल पर बातचीत होगी और बजट सेशन के सिलसिले में रियासत के हकूक़ के ज़िमन में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में टीआरएस अरकान की जद्दोजहद और मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आला अहम हिदायत देंगे। तेलंगाना के मुलुक जिले में होने वाली कबायलियों की मेडाराम जात्रा के इंतजामात का रियासती वुज़रा एरबली दयाकर राव, इंदिरा करण रेड्डी और सत्यवती राठौर ने मायना किया। उन्होंने जात्रा के तरक्याती कामों का भी मायना किया। उन वुज़रा ने जात्रा के इनेकाद के सिलसिले में जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। मेडाराम जात्रा के सिलसिले में तश्कील दी गई नौमुंतखब कमेटी के अरकान हलफ लेंगे। वुज़रा के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने भी मेडाराम का दौरा किया। रियासती वुज़रा के दौरे के मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। ये यात्रा कबायलियों की अहम यात्रा मानी जाती है, जिसमें तेलंगाना के साथ साथ दीगर रियासतों से बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। बंजारा हिल्स में ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तामीर तेजी के साथ जारी है, जो बहुत जल्द मुकम्मिल हो जाएगी और 15 फरवरी तक इफ्तिताह के लिए तैयार रहेगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने हफ्ते को इंजीनियर इन चीफ महकमा इमारत और शवारे गणपति रेड्डी के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तामीर में पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनक्किद किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट व टेक्निकल कमेटी के साथ भी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें डीएस चौहान एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर व नोडल ऑफिसर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एनवी रमना और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस कमेटी ने इमारत के लिए दरकार फर्नीचर का मायना करते हुए उसे खतिया दी। मुख्तलिफ ओहदेदारों के चेम्बर्स का भी मायना किया गया और मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो तमाम ज़ेर इल्तिवा कामों की आजिलाना तकमील को यकीनी बनाए, ताकि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक 15 फरवरी तक ये सेंटर इफ्तिताह के लिए तैयार हो जाए। कमिश्नर पुलिस ने मुताल्लिका इंजीनियर्स के साथ भी बातचीत की और कहा कि डेडलाइन से कबल कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाना चाहिए। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने टीआरएस और बीजेपी पर किसानों और मुलाजिमीन की नाशों पर सियासत करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने आज महबूबाबाद जिले का दौरा करते हुए खुदकुशी करने वाले टीचर जीतू नायक, नौजवान सागर और 2 किसानों के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। बादजा मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदी के मसले पर टीआरएस हुकूमत बीजेपी को मौरिद इल्जाम करार देते हुए किसानों की खुदकुशी पर सियासी मफाद हासिल कर रही है। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा की खुदकुशी के वाक़यात पर बीजेपी रियासत की टीआरएस हुकूमत को मौरिद इल्जाम ठहराते हुए सियासी मफाद हासिल कर रही है। ये दोनों जमातें हक़ीक़ी सियासी मफाद के लिए नाशों पर सियासत कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में बेरोजगारी में इजाफे के लिए चंद्रशेखर राव और नरेंद्र मोदी हुकूमतें बराबर की जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में कोई भी तबका खुश नहीं है। किसान, नौजवान, बेरोजगार, तुलबा, मुलाजिमीन, असातिज़ा, खवातीन और मजदूर डर और खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। तेलंगाना में आइंदा 18 माह के बाद कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी है। इसके बाद ही तेलंगाना में सोनिया अम्मा का राज कायम होगा, जहां हर तरफ खुशहाली रहेगी। నేను ఈ జయత్రామ్ నాయక్ గారు చనిపోయింది కదా ఎందుకు దేనివల్ల వరకు ఏంటి
ఫ్యామిలీ కలవడం కానీ గ్రీవెన్స్ నోట్ చేసుకోవడం కానీ ఎంప్లాయీలు చనిపోతే డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఫ్యామిలీ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం కానీ చేయాలి. ప్రొసీజర్ ఇన్ని రోజులు అయింది కదా చనిపోయి, ఇన్ని రోజులు అయినట్టు కూడా ఎవరి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రాకపోవడం 1 month దాటిపోయింది కదా. 1 month దాటిపోయినాక కూడా అసలు ఏం జరిగింది ఫ్యామిలీ నాకు ఈ ఫోన్ పక్కా పెట్ట డిపార్ట్మెంట్ ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఒక టీచర్ చనిపోయిన तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकने कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रियासत में नौजवानों की खुदकुशी के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 3 साल से सरकारी मुलाजिमतों पर किसी भी किस्म की भर्ती नहीं की गई। मुलाजिमतों को पूर्ण करने के मुतालबे पर हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली के कैंप ऑफिस के मुहासरे के हिस्से के तौर पर जगतियाल जिले में एमएलए संजय कुमार के मकान का मुहासरा करने की कोशिश यूथ कांग्रेस के कारकुनों की जानिब से की गई, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन नौजवानों को हिरासत में लेने की इत्तला पर जीवन रेड्डी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन हिरासत में लिए गए नौजवानों से यगानिगत का इजहार किया। उन्होंने वाजे कर दिया कि गैर कानूनी मुकदमात और गिरफ्तारी से तहरीक खत्म नहीं होगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि एहतजाज और तहरीक चलाने पर ही तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ, ताहम अब रियासत में किसी भी किस्म के एहतजाज की कोई इजाजत नहीं दी जा रही है। वो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत का सुनहरा तेलंगाना कहाँ है। मजहब जात पात से बालातर गरीब पसमानदा तबकात और अक़लियतों की बहबूद वाले तेलंगाना की ज़रूरत है। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत के किसानों और नौजवानों से अपील की कि वो खुदकशी ना करें। पार्टी के लीडरों साबिक सदर पीसीसी वी हनुमंतराव, पुन्नला लक्ष्मैया, किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोडंडा रेड्डी और साबिक वजीर चंद्रशेखर के साथ साथ दीगर ने हैदराबाद के गन पार्क के करीब खामोश एहतजाज किया। उन एहतजाजियों के हाथ में प्ले कार्ड्स थे। उन प्ले कार्ड्स पर लिखा गया था कि बेरोजगार नौजवान और किसान खुदकशी से गुरेज करें। कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने कबल अज़ीम भी रियासत के किसानों और नौजवानों से ख्वाहिश की थी कि वो इंतहाई इक़दाम से बाज रहें। मौन रत इस वजह से रखे, एक तरफ किसान रोजमर्रा, दूसरे तरफ नौजवान बच्चे घर में गए तो बहन की शादी होना है, अम्मा बीमार है, डबल ग्रेजुएट बना मगर नौकरी नहीं मिल रही। मैं तेलंगाना क्यों बना? हर घर को नौकरी बोला, नहीं दिया। एक तरफ से किसान रोजाना 2 या 3 किसान पेपर निकाले तो किसान मर रहे, क्यों बोले तो कर्जा बढ़ गया। पैदावारी करे मगर कभी बारिश के वजह से, कभी हवा के वजह से, कभी वो जो बीन के वजह से, तो इन लोग रोजाना क्यों मर रहे भाई? सरकार एक दिन भी किसानों के लिए नहीं जाता, केसीआर उनके रिश्तेदारों के लिए जाता, मिनिस्टर का बाप मर गए तो जाता। एक किसान के घर को गया क्या? बोलो, एक किसान के घर को नहीं गया। वैसे नौजवान मर रहे, एक नौजवान के घर को गया क्या? भाई इसी वजह से हम भरोसा दिलाने के वास्ते कांग्रेस बराबर नौजवानों के अनएम्प्लॉयड के साथ है, किसानों के साथ भी है। एक जमाने में हम कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के सरकार करोड़ों रुपए माफ करे, नरेंद्र मोदी वादे करता, एक झूठ बोलता और दूसरी तरफ से लोग मर रहे। तो इस वजह से भरोसा दिलाने के वास्ते आज मौन व्रत रखे। हमारा दिली ख्वाहिश है, एक नौजवान हिम्मत से लड़ो, कुर्बानी न को दे भाई। किसान तुम दाना देने वाले, खाना देने वाले, तुम ही मरे तो इस देश को कौन खाना देगा भाई? आप हिम्मत से रहो, हम आपके साथ है। राज में किसानों का आत्म बलिदान हो रहा, सुसाइड हो रहे, और जो युवता in the hope of getting jobs for last 7 years, their hopes are destroyed, or in a very bad shape. So they are also resorted to suicides under very pitiable conditions. That means खेती
65% of the people in the state depend on agriculture. So majority people जो खेती में डिपेंड होता है, वो लोगों का भलाई देखने का किसी गवर्नमेंट का भी फर्स्ट प्रायोरिटी रहना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिख रहा. लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं. वैसे ही तेलंगाना कानून असेंबली के बजट सेशन के मौके पर मिलियन मार्च मुनक्किद करने का बीजेपी ने फैसला किया है. फरवरी में बेरोजगारों को रोजगार के लिए नोटिफिकेशन की इजराई के लिए 1 करोड़ दस्तखतें हासिल की जाएंगी. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने वाजे किया कि अवाम बीजेपी के साथ है, इसीलिए वजीर आला साजिश कर रहे हैं. उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो आइंदा 2 साल तक अवाम के साथ रहें. అనడానికి కారణం ఏంది? గతంలో వరి తప్ప ఏం పడదని వరి వేసుకోవాల్సిందే అని చెప్పాను. ఇవాళ వరి వేస్తే ఊరి అని అనడానికి కారణం ఏంది? కేంద్రం కొన ఎక్కడ ఇప్పిందని చెప్పు, ఎక్కడ చెప్తే నేను భరిస్తాను. కేంద్రము రా రైస్ పక్కా కొంటానది. బాయిల్డ్ రైస్ ఇయ్య అని చెప్పి నువ్వే లేఖ రాసిచ్చినావా లేదా? నువ్వు రాసిచ్చిన దానికి కట్టుబడి ఉంటావా లేదా? ఎందుకు రాసిస్తావు మరి? ఎందుకు తెలంగాణ రైతాంగం ఎందుకు గుర్తురాలి? ఇక మెడ మీద ఖర్చు పెట్టాడు. మొన్న ఏమన్నా అంతకుముందు నేను టచ్ చేసి చూడు అన్నాడు. మరి టచ్ చేసి చూడు అని చెప్పి వారికి ఇచ్చే మొన్నగానే నువ్వు కోర్టుగానే నువ్వు ఈ రోజు నేను మెడ మీద కత్తి పెట్టి రాయించుకుంటాను. నేను మరి మెడ మీద కత్తి పెట్టి రాయించుకుంటే బాయిలెస్ పడాలని రాయించుకుంటే హుజాబాద్ ఎన్నికల ప్రచారం చేసుకోవద్దా? మనం చెప్పద్దా? మరి మాకు చెప్పాలి కదా. ఆ మెడ మీద కత్తి పెట్టి అడుగుతాం కదా పోయి. ఇన్ని రోజులు చెప్పు. అసలు విషయమే బయటగా చెప్పిన తర్వాత మనం మెడ మీద కత్తి పెట్టేట పిరుకోడటినే నేను మెడ మీద కత్తి పెట్టి బాయిలెస్ చేయమని రాయించినట. కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరుస్తావా తెరవా? మూసేయడానికి కారణం ఏది? రైతులు ధాన్యాన్ని ఎక్కడ అమ్ముకోవాలి? जिले खम्भम के सत्तुपल्ली फॉरेस्ट रेंज में एक शेर की नकलो हरकत महसूस की गई. जुमे को मकामी चरवाहों को कुस्ताराम और जगन्नाथपुरम के दरमियान शेर के पंजे दिखाई दिए. इत्तला मिलने के बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों की एक टीम ने भी उस इलाके का मुआयना किया. फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वेंकटेश्वरलू ने बताया कि जंगलाती इलाके में शेर की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कैमरे नस्ब किए गए हैं. उन्होंने देहातियों को मशवरा दिया कि वो जंगलात में ना जाएं और उस शेर को कोई नुकसान न पहुंचाएं. हैदराबाद पुलिस ने मंशियात के बैनुल अक़वामी स्मगलर टोनी को हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल से अपनी तहवील में ले लिया. टोनी को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था. अदालत से इजाजत हासिल करने के बाद उसको तहवील में लिया गया. टोनी से पुलिस हैदराबाद में मंशियात के रैकेट के बारे में पूछगछ करेगी. उससे यह भी पता चलाने की कोशिश की जाएगी कि वो अपने एजेंट्स के जरिए किन अफराद को कोकेन फराहम कर रहा था. टोनी के साथ साथ उसके 7 ग्राहकों जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते मंशियात के मामले में गिरफ्तार किया गया था. टोनी से पूछगछ के बाद इस मामले में मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है. आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में बस के उलट जाने के हादसे में ड्राइवर समेत दीगर मुसाफिरीन जख्मी हो गए. यह हादसा आज सुबह जिले के शुंगाना मल्लम मंडल और उसमें उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने बाइक से होने वाली इम्कानी टक्कर से बचने के दौरान बस का तवाज़ुन खो दिया और यह बस उलट गई. हादसे में बस ड्राइवर के साथ साथ मुसाफिरीन भी जख्मी हो गए. हादसे के साथ ही मकामी अवाम की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई और राहत का काम अंजाम दिया. हादसे के वक्त बस में 20 मुसाफिरीन सवार थे. यह बस जिले अनंतपुर के राचेपल्ली की सिमत जा रही थी. जख्मियों को इलाज के लिए बजरिए एम्बुलेंस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया. महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत में मामूल से 2 से 4 डिग्री कम रहने का इम्कान है. अपने बुलेटिन में उसने कहा कि रियासत में आइंदा 5 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा. गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेद्दापल्ली जिले के बाज़ मकामात पर सर्दी की लहर देखी गई. बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में मौसम खुश्क है. अकल तरीन दर्जे हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. देखते रहिए INN चैनल.